आरे पटना सहरिया में बाजे रे बधौआ, पटना सहरिया में बाजे रे बधौआ, नीतीश साजे बरियात हो, नीतीश साजे बरियात। ओ रविशंकर पूछे सवाल, रे लाला रविशंकर पूछे सवाल, हो दुल्हा बताव नीति से, हो भैया के हुई हैं दुल्हा तोहार। तो ये भाजपा की आदत रही है, जब भी विपक्षी दल के नेता मिलते हैं तो भाजपा की तरफ से सवाल आता है, इस बारात का दुल्हा कौन। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दुल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दुल्हा कौन है? इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आया है, दुल्हन तैयार रखो, हमारा दुल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात की तैयारी रखो, उसके स्वागत की तैयारी रखो। दूल्हे की चिंता न करें, वो दुल्हन सत्ता की, मैं सत्ता की दुल्हन की बात कर रहा हूं, तैयार रखें। 2024 में चुनाव परिणाम के बाद उन्हें एक ऐसा दूल्हा मिलेगा जो उनकी दुल्हन को भी पसंद आएगा और रविशंकर जी आपको भी पसंद आए। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है, चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है, आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। तो पटनवा भी तैयार है और विपक्षी नेता एक मंच पर बैठ भी गए, बस घोषणा होनी बाकी थी कि इस बारात का दूल्हा कौन है। अरे दुल्हा बनने के लिए ही तो इतना बखेरा फैलाए हुए हैं अपने चच्चा, हर कीमत पर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। पार्टी तो कहती है चच्चा प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, मानो तो ठीक, नहीं तो नरेंद्र संग नीतीश। इस पूरी विपक्षी एकता का सूत्र यही है कि चच्चा की तो चल निकली। विधानसभा चुनाव के बाद से ही नेपथ्य में पहुंचने की आती खबरों के बीच जहां चच्चा वहां सरकार, यही बिहार का 15 साल का इतिहास रहा है। पार्टी तो सुशासन कुमार कहती है, लेकिन लोग चच्चा को कुर्सी कुमार के नाम से ही जानते हैं। इस बीच ये भी खबर है कि विपक्षी एकता का मंच सजने से पहले कल रात लालू यादव की चच्चा के साथ गुपचुप मुलाकात हुई है और लालू ने साफ कह दिया है, वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मैंने चच्चा जब भाजपा को छोड़ के लल्लू यादव के गोद में बैठना दोबारा कबूल किए थे, हालांकि पहले ये भी घोषणा जोर शोर से किए थे कि मिट जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। याद है ना आपको, मिट जाऊंगा लेकिन इनके साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान। और इसको लेकर विपक्ष ने यानी भाजपा ने पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू कर दी। विपक्षी दलों की बैठक से पहले तंज कसते हुए बड़का भैया के गोद में बैठे नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया, लेकिन चच्चा न मरे न मिटे, फिर से बड़का भैया के गोद में जाके बैठ गए और जुमला उछाल दिया, अब तो सब कुछ भतीजे को ही ना देखना है। चच्चा तो चुप्पी साध लिए थे, समय समय पर चुप्पी साधते रहते हैं, कोप भवन वगैरह में भी चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जब चच्चा को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो चच्चा तो चुप्पी साध लिए थे, लेकिन वो तो भला हो जगदानंद सिंह का, जिन्होंने सामने आकर दिल की पोल खोल दी, कहा नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और बिहार तेजस्वी यादव चलाएंगे।
आगे आने वाले दिनों में बिहार में तेजस्वी यादव और केंद्र में नीतीश कुमार। स्वाभाविक क्रिया है। जब मुख्यमंत्री जाएगा तो उप मुख्यमंत्री ही तो मुख्यमंत्री का हाँ नेता उसके पीछे खड़ा रहता है, उपनेता। यही ना होता है, स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन चच्चा कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए लल्लू यादव अब फाइनल फैसला के मूड में हैं। कल रात कह दिए हैं अब बहुत हुई इधर उधर की बात, तेजस्वी को सौंपो बिहार का राजपाट, दिल्ली जाने की करो तैयारी, विपक्षी एका तुम्हारी जिम्मेवारी। अब चच्चा ऐसे तो छोटका राजधानी से बड़का राजधानी कुछ नहीं नु करेंगे, तो लल्लू यादव ने समझौते का फार्मूला दिया। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ और दुलरुआ ललन को उप मुख्यमंत्री। आपको तो यादें होगा जब राबड़ी देवी ने ललन सिंह को नीतीश कुमार का काथी दोनों बता दिया था तो कितना बवाल हुआ था। खैर चच्चा न पलटे और नरेंद्र संग नीतीश का समीकरण न बने तो विपक्षी एकता में वैसे तो चच्चा की जीत थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ, डिक्लेयर करो, लेकिन आप तो बूझते ही हैं एक अनार 100 बीमार। पटनवा में अलग अलग दल के नेता अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने का पोस्टर लगवाने की तैयारी में थे और कुछ लोग लगवाए भी। दबे स्वर में हर बावन अपने को वीर बता रहा है और खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहा है, तो ऐसे में सहमति बनी कि चच्चा को झुंझुना पकड़ा दिया जाए और तय हुआ। हालांकि ये अभी ये अपुष्ट है, फिर भी आगे घोषणा हो सकती है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के संयोजक बने रहेंगे। हालांकि पटनवा में गर्मी बहुत है, आम वाम बहुत चच्चा ने खिलाया है इन लोगों को, तो दाना वाना ना हो जाए। सुनते बचपन से हम लोग देखते रहे कि ज्यादा आम खाने पे चेहरे पे दाना वाना हो जाता है, तो इसलिए अगली बैठक 12 जुलाई को हिमाचल में रखी गई है। पहाड़ की वादियों के बीच, वहाँ गर्मी कम रहेगा, तो ठंडे दिमाग से केजू भाई जैसे लोग भी सोच पाएंगे कि जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारे में समझा दिया और अपना अनुभव बता दिया कि अध्यादेश का फैसला तो संसद में होना है, और जब संसद की शुरुआत होती है तो विपक्षी नेता साथ बैठते हैं और फैसला लेते हैं कि किस मसले पे हमें साथ आना है और किस मसले पे अलग अलग रुख रखना। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता, ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज़ को अपोज करना चाहिए, किस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट उससे पहले निर्णय लेंगे। हालांकि केजू भाई अपने जीत किए हुए थे कि पहले अध्यादेश पर फैसला करो नहीं तो मैं आउट, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, इशारे इशारे में अपनी बात कहती। हो सकता है केजू भाई को और लोगों ने भी समझाया होगा। तो अगली बैठक 12 जुलाई हिमाचल शिमला, वहां पहुंचना है। ठंडा ठंडा कूल कूल, फैसला भी कूल कूल होगा। अब जब संयोजक बनाने की बात हुई तो लल्लू यादव ने कहा कि फिर पटना में रह के क्या करोगे, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आते हैं। वैसे भी चच्चा की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, यानी 3 नंबर के, समझ रहे हैं ना 3 नंबर का मतलब, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन दुल्हा की तलाश करने वाले लोगों को यह याद रखना होगा कि निर्दलीय विधायक भी
प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है और देवगौड़ा और गुजराल जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री। तो फिर अपने चच्चा क्यों नहीं? संभावना तो है। तो इस तरह से चच्चा आज संयोजक बनेंगे और कल प्रधानमंत्री भी बन जाएं, इसकी उम्मीद तो है। संभावना बरकरार रहनी चाहिए और कहा भी जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, माने चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो इस तरह से चच्चा की चल निकली है। आगामी संसदीय चुनाव में चच्चा की पार्टी को सीट भी अच्छा मिले, इसका भी जुगाड़ हो गया है और भविष्य की संभावना भी बनी हुई है। तो इस तरह से चच्चा खुद बारात भी साज रहे हैं और खुद के घुड़चढ़ी का इंतजाम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।